गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी पढ़ेंगे। पार्ट 5 विषय हिंदी वर्ग 3 पार्ट 5 एकता। एकता कविता पढ़ेंगे। एकता का अर्थ होता है संगठित होना। यहाँ है कि या एकता जिस तरह वर्षा की बूंदें एक एक मिलकर क्या करती है, ताल तलैयों को भर देती है। माने नदियों ताल तलये कुएं जितने भी नाले ये सभी को भर देते हैं। अब हम लोग एक कविता पढ़ना शुरू करेंगे। सभी अपना बुक निकालकर हमारे साथ कविता को पढ़ो। आती है वर्षा की बूंदें। वर्षा की बूंदें मेघ जब घिर जाते हैं तो वर्षा की बूंदें धरती पर गिरने लगती है। अलग अलग पर वे सब मिलकर, माने वर्षा की बूंदें अलग अलग होती हैं, लेकिन जब वो धरती पर पड़ती हैं तो सारी बूंदें क्या हो जाती हैं, एक साथ मिलकर वह विराट रूप ले लेती है। भर देते ताल तलैया, माने जितने भी नाले हैं, नलियां हैं, नदियां हैं, पोखरे हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ये भर जाते हैं। बहती धार नदी की बनकर। और ये ताल तलैया जो होते हैं, नाले नलियां जो होते हैं, वे नदियों की तरह धारानुमा बहने लगते हैं। दिखता होगा इस समय तो बरसात चल ही रहा है, और अक्सर क्या हो जाता है कि बाढ़ जब वर्षा होता है तो खेतों में, गड्ढों में, तालाबों में, नदियों में पानी बहने लगते हैं। सभी जगह पानी हो जाता है। पेड़ पौधे पत्ते पत्ते को जो भर भर कर नहला देती है। अक्सर होता है कि वर्षा का जल से इस जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राणियां हैं, सभी यहाँ तक कि पत्ते पेड़ पौधे के पत्ते वर्षा की बूंदे से नहा लेती हैं। वो पेड़ पौधे के ऐसे कोई भी भाग नहीं होता है जहाँ वर्षा की बूंदे नहीं पहुँच पाती हैं। जी भर कर नहला देती है, और वे पेड़ पौधों को उसके जितने मन होते हैं, जितने जीव मन होते हैं, वे नहा लेते हैं। गर्मी की मारी धरती का हरा भरा मन कर देती है। जिस तरह धरती गर्मी में तप जाती है, गर्मी से धरती में तपन इतनी अधिक हो जाती है कि धरती व्याकुल हो जाती है। उस पर रहने वाले सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे गर्मी से त्राही करने लगते हैं। हरा भरा मन कर देती है। लेकिन जब वर्षा की पहली बौछार होता है, वर्षा की पहली बूंदे धरती पर पड़ती है तो क्या हो जाता है, धरती का मन जो होता है आनंदित हो जाता है, उसका मन पुलकित हो जाता है, हर्ष से गर्वित हो जाता है। लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले लेती है। लेकिन कभी कभी वर्षा की यही बूंदे क्या हो जाती है कि बाढ़, नदियां अपने मार्ग भटक जाती है, नाले नलियां सारे अपने मार्ग से अवरुद्ध हो जाते हैं। वे नलियों से न होकर सड़कों से पानी बहने लगता है। नदियों का पानी खेतों में आ जाता है, शहरों में आ जाता है। तो ये हो जाता है कि जब हमारा वर्षा काफ़ी होने लगते हैं तो ये इसमें इतने पानी भर जाते हैं कि वे अपना मार्ग भी भूल जाते हैं और वे गलत मार्ग पर बहने लगते हैं।
तो ये कवि यहाँ यही कह रहा है कि कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले लेती है। माने यही वर्षा की बूंदें कभी कभी ऐसा मिलकर संगठित हो जाती हैं कि इस धरती पर बाढ़ आ जाता है और लोग इस बाढ़ से बहुत ही जान माल की क्षति होती है। बस्ती की बस्ती डुबोकर अपने संग बहा ले जाती है और यही बूंदे वर्षा की बूंदे क्या होते हैं, बस्ती की बस्ती माने गांव के गांव, नगरों के नगर को क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं और बहुत से घर, बहुत से मवेशियां उस धारा में उस धारा में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। बल है बहुत एकता में। कवि कह रहा है कि जिस तरह वर्षा की बूंदें संगठित होकर एक विराट रूप ले लेती है, उसी तरह तुम लोग भी अगर आपस में संगठित हो जाओ तो यह संसार की कायाकल्प कर सकते हो। बल है बहुत एकता में, वह हित अनहित दोनों कर सकती है। अगर हम इस संगठन को अगर सदुपयोग करते हैं तो मानव सृष्टि का कल्याण हो जाता है, लेकिन यही संगठन का अगर हम दुरुपयोग करते हैं, हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाता है, इस संसार में त्राही त्राही हो जाता है, सभी लोग का जीवन कष्ट से भर जाता है। तो कवि कह रहा है कि हम जो संगठित हों, एक हमारी में जो एकता हो वह दूसरों के लिए कल्याण करने के लिए हो, बल्कि वह दूसरों को कष्ट देने वाला न हो। किंतु एकता वही भली है जो सबके हित का साधन बनती। एकता वही श्रेष्ठ होता है, वही अच्छा होता है, वही भला होता है जो दूसरे को कल्याण करे, दूसरे के हित को ध्यान में रखे कि कहीं उसका कोई क्षति न हो जाए। और इस तरह इस कविता का अर्थ पूरा हुआ, कविता समाप्त हुआ। थैंक यू। अब हम तुम लोगों को शब्दार्थ माने इसके कठिन जो शब्द दिए गए हैं उसको हम लिखवा दे रहे हैं। तुम लोग अपने कॉपी पर लिख लो, कॉपी निकाल लीजिए और हमारा लिखना शुरू कीजिए। तलैया का अर्थ होता है बहुत छोटा तालाब। धार का अर्थ होता है धारा। जो नदियों के पास, अगर नदियों के किनारे गया होगा तो पानी को बहते हुए देखा होगा, तो उसी को हम धार कहते हैं। जो नदियों में पानी बहता है उसको हम क्या कहते हैं, धारा। रूप का अर्थ होता है शकल। अक्सर तुम्हारे घर में उसका रूप अच्छा है, सुंदर है, तो अक्सर रूप का नाम लिया जाता है, तो रूप का अर्थ होता है शकल। बल का अर्थ होता है ताकत। बल का अर्थ होता है ताकत। हित का अर्थ होता है भला, अच्छा।
अनहित, अनहित का अर्थ होता है बुरा, हानि, बुरा, हानि। भली, भली का अर्थ होता है अच्छी, साधन, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो ये शब्दार्थ हो गया। तलया का अर्थ होता है बहुत छोटा तालाब, जो बहुत छोटा तालाब हो, जैसे गड्ढा लोग तालाब बनाते हैं। धारा, धार का अर्थ होता है धारा। रूप का अर्थ होता है सकल। बल का अर्थ होता है ताकत। हित का अर्थ होता है भला, अच्छा। अनहित का अर्थ होता है बुरा, हानि। भली का अर्थ होता है अच्छी। साधन का अर्थ होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम कठिन शब्दों का यहाँ हम उसका अर्थ लिखवा दिया गया। तुम लोग अपने कॉपी पर नोट कर लो। अब हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखवा रहे हैं। हाँ, अब हम प्रश्न का उत्तर लिखवा रहे हैं। सभी बच्चे अपना कॉपी पर प्रश्न का उत्तर लिखिए। बताइए, प्रश्न है यह कविता किस ऋतु के बारे में है? चलिए, किस ऋतु के बारे में है? गर्मी के बारे में है कि जाड़ा के बारे में है कि वर्षा ऋतु के बारे में? तो उत्तर है यह कविता वर्षा ऋतु के बारे में है। माने यह कविता वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। प्रश्न दूसरा है नदी की धारा कैसे बनती है? तो नदी की धारा कैसे बनती है? तो नदी की धारा बूंद बूंद, माने वर्षा की बूंद बूंद मिलकर नदी की धारा बनती है। बूंद बूंद मिलकर नदी की धारा बनती है। प्रश्न तीसरा है एकता क्या कर सकती है? माने एकता क्या कर सकती है? उत्तर है एकता सबका हित अनहित दोनों कर सकती है, बल्कि एकता का इस्तेमाल करने पर है। एकता अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं तो सबका हित होता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग कर देते हैं तो सबका अनहित हो जाता है। हाँ, अब हम लोग लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला है एकता के बल से क्या क्या हो सकता है? मैंने एकता के बल से क्या क्या हो सकता है? तो उत्तर है एकता के बल से जन कल्याण, भलाई, नदियों की धारा को मोड़ा जा सकता है। प्रश्न है वर्षा की बूंदे किस प्रकार हमारा अहित करती है? तो वर्षा की बूंद किस प्रकार हमारा अहित करती है? तो उत्तर है वर्षा की बूंदे मिलकर बाढ़ का रूप ले लेती है। बाढ़ का रूप ले लेती है और बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो नदियां जो होती हैं, जब वह वर्षा की बूंदें एक साथ मिल जाती है तो ये क्या हो जाते हैं? अक्सर बरसात के दिनों में देखा होगा बाढ़ आ जाता है, गांव के गांव डूब जाते हैं, सड़क के सड़क डूब जाते हैं। तो सड़कें डूब जाती है तो नाव चलने लगता है और उसके साथ बहुत से घर, मवेशी, पशु, पेड़ पौधे सभी बह जाते हैं।
प्रश्न है कवि ने किस एकता को भला कहा है, माने किस एकता को भला कहा है? तो जिस एकता के द्वारा सबका हित हो, सबकी भलाई हो, सबका जन कल्याण हो, उसे भला कहा गया है। अब ये कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। उसके बाद है लिखित के बाद प्रश्न है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। आती है वर्षा की बूंदे। अब हमको अलग अलग यहाँ भरना है, कुछ पंक्तियों को यहाँ भरना है। तो यहाँ पर वे सब मिलकर, क्या भरेंगे? पर वे सब मिलकर। अब है यहाँ फिर कविता दिया हुआ है, भर देती है ताल तलैया। यहाँ फिर कुछ पंक्तियाँ यहाँ भरना है, डॉट डॉट का निशान दिया है। तो यहाँ हम भरेंगे बहती धार नदी की बनकर। यहाँ हम भरते हैं बहती धार नदी की बनकर। अब दूसरा है ख है लेकिन कभी कभी मिलकर वे। अब यहाँ है कि कुछ पंक्तियाँ यहाँ डॉट डॉट का निशान है, तो उसको हम भरेंगे। वे रूप बाढ़ का भी ले जाती। ये हम कविता को भर दिए, माने रूप बाढ़ का भी ले जाती। अब है उसी में है कि डुबोकर बस्ती की बस्तियां डुबोकर। यहाँ हम अंडरलाइन दे देते हैं ताकि लगे कि हम भरे हुए हैं। अपनी संग बहा ले जाती। तो यहाँ अपने संग बहा ले जाती। तो इस तरह से हम भर कर माने तुम लोग भी कॉपी पर इस तरह से अंडरलाइन कर देना, ताकि किसी को ये मालूम चले कि ये भरी हुई पंक्तियाँ खाली स्थान को भरा गया है। तो ये हम तुम लोगों को खाली पंक्तियों को लिखवा दिया गया, भर दिया गया। अब हम यहाँ है कि सही उत्तर के सामने तीर का निशान लगाइए। गर्मी की मारी धरती का अर्थ। अब यहाँ है 3 गो ऑप्शन है। गर्मी ने धरती को मारा, धरती गर्म हो गई, गर्मी से परेशान धरती। इसमें हमें कौन सही है कौन गलत है? तो गर्मी की मारी धरती का अर्थ है गर्मी से परेशान धरती। तीसरा में तीर का निशान लगा देंगे, ऊपर और नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। पहला में क्रॉस, दूसरा में क्रॉस, तीसरा में सही, तीर का निशान लगा देंगे। अब ख है हरा भरा मन कर देते का अर्थ है। तो ये हरा भरा का मन का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ है 3 ऑप्शन है
पहला है धरती पर हरियाली ले आती है, धरती के मन को हरे रंग में भर देती है, धरती को उत्साह से भर देती है। तो हरा भरा मन माने इसमें कौन सही है, तो हमें यह देखना है कि कौन सही है। तो धरती का मन जो है हरे रंग से भर देती है, ये हमारा सही है, और दोगो क्या होता है, गलत है। तो हरा भरा का अर्थ होता है कि हमारे धरती का जो मन है, जो हृदय है, वह हरे रंग से भर जाती है। बरसात में अक्सर देखता होगा कि पूरी धरती पर हरियाली विराजमान हो जाती है, सभी जगह धरती हरी भरी हो जाती है, जिधर नजर जाता है उधर घास ही घास या हरा ही हरा प्राकृतिक नजर आती है। तो इस तरह से ये सही और गलत हम बता दिए तुमको। अब यहाँ है कि समानार्थक वृक्ष, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, समान अर्थ वाले शब्दों का समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, जो समान अर्थ देता हो। जैसे पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष, तरु, पेड़ का समानार्थी क्या होता है, वृक्ष, तरु। तो ये उसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसका समान अर्थ हो उसी को समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे वृक्ष है, यहाँ है तरु, डाली, पेड़। तो इसमें है कि जो समानार्थी नहीं है उसके सामने हम गोल निशान लगाते हैं, इस तरह से निशान लगा देंगे, गोल घेर देंगे। तो ये जहाँ अभी बताए हैं कि पेड़ का अर्थ होता है तरु और पेड़, तो ये तो दो गो सही है। तीसरा डाली है, तो डाली क्या है, गलत है, समानार्थी नहीं है, उसके समान नहीं हुआ। धरती का अर्थ होता है क्या होता है, धरा, वसुधा। ये धारा, यहाँ ये हम किस पर निशान गोल लगाएंगे, तो धारा पर। यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों का अर्थ होता है, यहाँ हम धारा माने जो होता है नदियों का धारा, तो इस पर हम गोल निशान लगा देंगे। यहाँ है नदी का अर्थ होता है सरिता भी होता है, तटनी भी होता है, नहर नहीं होता है, नहर पर हम गोल निशान लगा देते हैं। नहर उसको कहते हैं जो सिंचाई के लिए काट कर छोटे छोटे नदियों से बनाई जाती है, नदियों की उपशाखाओं को कहा जाता है। जो नदियों से निकाला जाता है मनुष्यों के द्वारा, उसको नहर कहा जाता है। जैसे हम लोगों के सोन नदी में अनेक नहरें हैं। ताल का अर्थ होता है तालाब, सरोवर। तो दो सही है, दो। अब कौन गलत है, तो नदी जो होता है वह ताल नहीं होती है, नदियां बहती हैं, जबकि तालाब का पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, तालाब बहता नहीं है। तो तालाब का समानार्थी क्या है, ताल का समानार्थी क्या है, तालाब और सरोवर। तालाब का समानार्थी क्या है, तालाब और सरोवर। बल का अर्थ होता है साहस, बल का अर्थ होता है शक्ति, ताकत। माने इसमें तीन चीज दिया है, साहस, शक्ति और ताकत। तो हमें कौन सा समानार्थी शब्द है, तो बल का होता है शक्ति, ताकत। कौन हमारा गलत है, तो साहस गलत है, साहस के सामने गोल का निशान लगा देंगे। तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि इस तीन को जो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक गलत है, गलत के सामने गोल घेरा हम इस तरह से बनाते हैं। तो पहला में डाली होगा, दूसरा में धारा होगा, तीसरा में नहर होगा, चौथा में क्या होगा, नदी होगा, और पांचवा में साहस के सामने गोल घेरा लगा देंगे।
अब यहाँ है कि पत्ता का मतलब होता है एक पत्ता। पत्ता का क्या अर्थ होता है? एक पत्ता। पत्ते का मतलब होता है एक से अधिक पत्ते। पत्ते का अर्थ होता है एक से अधिक पत्ते। एक को बताने वाले शब्द को एक वचन और एक से अधिक बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जो सिर्फ एक का बोध करता है उसे एक वचन कहते हैं, और जो बहुत सारे चीज़ों को बोध करता है, एक से अधिक का बोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ता के पत्ते, नदी के नदियाँ, बूंद के बूंदे। नदी के क्या होगा? नदी के नदियाँ, बूंद के बूंदे, बस्ती के बस्तियाँ, धारा के धाराएं, और बाढ़ के बाढ़ें। तो इस तरह से एक वचन से यहाँ बहुवचन बना देना है। उम्मीद है कि तुम लोग मैंने ये सब अपने किताब में भर लिया होगा और कॉपी पर अपना लिख लेना। तो इस तरह से यह चैप्टर 5 चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है कि तुम लोग अपना पूरा कॉपी पर लिख लोगे। थैंक यू वेरी मच।